हेलो गाइस, तो कैसे हो। वेलकम टू मेडिको किड्स। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जनरल एग्जामिनेशन देखने वाले हैं। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे आप किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री लेते हो, प्रॉपर क्या क्या पूछते हो, और उसके बाद जब जनरल एग्जामिनेशन की बात आती है तो उस जनरल एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या चेक करना है पेशेंट पर। वो तो उस टाइम प्रॉपर आप ग्लव्स में रहो ताकि कोई भी चांसेस ना हो कि आप इन्फेक्टेड हो पाओ पेशेंट से, ठीक है। तो इसमें हम लोग जनरल एग्जामिनेशन में क्या क्या करते हैं प्रॉपर देखेंगे, कैसे करते हैं ये भी देखेंगे, और उसमें क्या करते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। फिर छोटा छोटा वीडियो बनाकर इसमें आपको बताऊँगा कि पैलर कैसे एग्जामिन करेंगे, क्या इसका काउज हो सकता है, किस किस क्लिनिकल केस में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब जितने भी टर्मिनोलॉजी है आपको डे बाय डे आता रहेगा और फिर इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये फ्रीक्वेंटली आपके टीचर से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से सुनने को मिलेगा। इसके काउज के बारे में पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता है कि आप असेसमेंट कैसे करोगे कि कोई पेशेंट आया, जब आप जिन कंप्लेंट्स बता दिया तो उससे रिलेटेड क्या क्या हम जनरल एग्जामिनेशन किसी भी पेशेंट के बॉडी पर कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये मेंटल स्टेट है, इसमें हम लोग फिर देखेंगे कि कॉन्शियसनेस कितना लेवल का होता है और कैसे हम लोग उसको, कोई भी पेशेंट आएगा तो फिर उसका मेंटल स्टेट कैसा है, किस कंडीशन में है पेशेंट, इसके बारे में हम लोगों को पता करना है, ठीक है। दूसरा होता है इंटेलिजेंस आप जिसको आईक्यू बोलते हो, क्या पेशेंट कोई कन्फ्यूजन में तो नहीं है। और उसके बाद आता है बिल्ड, कोई भी पेशेंट है, पेशेंट का फ्रेमवर्क कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फेस का कैसा है, जैसे फेशियल बोला तो उसमें क्या क्या देखना है आपको वो भी बताऊंगा मैं। फिर स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन क्या है पेशेंट का, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड कैसा है, हाइट कैसा है, फिर स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब आपको पेशेंट का जानना है। फिर डिक्यूबिटस क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। फिर गेट क्या है इसके बारे में भी बताना। कलर ऑफ स्किन चेक करते हैं, पैलर चेक करते हैं, ठीक है, साइनोसिस करते हैं, इक्टेरस करते हैं। मैं प्रॉपर जो भी टर्मिनोलॉजी आ रहा है उसको प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये टर्म आपको चेक करना है जनरल एग्जामिनेशन में। स्किन इरप्शन है, पल्स चेक करना है, बीपी चेक करना है, रेस्पिरेशन इसमें रेट चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, इडीमा चेक करना है, क्लबिंग चेक करना है, क्वाइलोन्सिया क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं, और नेक वेन चेक करना है। तो ये आपको एक जनरल एग्जामिनेशन में करके आपको चेक करना है पेशेंट पर। तो चलो प्रॉपर एक एक चीज़ को देख लेते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहला आता है मेंटल स्टेट। किसी भी पेशेंट का मेंटल स्टेट कैसा है, मेंटल स्टेट में आपको क्या सबसे देखना है कि इसमें ना कॉन्शियस है पेशेंट की अनकॉन्शियस है, वो हमारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, दे पा रहा है तो किस तरह से दे रहा है, उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियस चेक करते हैं मेंटल स्टेट में। तो इसमें 5 स्टेज होता है। कितने स्टेज होता है? 5 स्टेज। तो पहला स्टेज क्या होता है, जहाँ पर पेशेंट जो आपका फुल्ली कॉन्शियस होता है विद परफेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड पर्सन। पेशेंट आपसे फुल्ली इंटरेक्ट कर पा रहा है, सब कुछ का आंसर दे पा रहा है, और उसको टाइम के बारे में भी पता चल रहा है, स्पेस के बारे में कहाँ पर वो रह रहा है, कहाँ पे रहता है, कहाँ पर आया है, इसके बारे में बता रहा है, पर्सन को पहचान पा रहा है, अपने आसपास जो उसका रिलेटिव है उसको पहचान पा रहा है। तो ये पहला स्टेज है, इसमें आप फुल्ली कॉन्शियस एंड परफेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड पर्सन होता है। फिर दूसरा स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज में लेवल ऑफ कॉन्शियस कैसा है, फुल्ली कॉन्शियस है विद लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड टाइम स्पेस। कॉन्शियस तो है सब कुछ के लिए, वो आसपास देख भी रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन वो टाइम के बारे में पता नहीं कर पा रहा है, कहाँ रह रहा है, कहाँ रहता है, इसके बारे में उसको पता नहीं चल पा रहा है, उससे पूछ रहे हैं तो नहीं बता पा रहा है। तो ये टाइम स्पेस का ओरिएंटेशन उसके पास नहीं अवेलेबल है, लेकिन वो कॉन्शियस है पेशेंट, फुल्ली कॉन्शियस है, ठीक है। तीसरा स्टेज आता है कि सेमी कॉन्शियसनेस, इसको आप ड्रॉजी भी बोल सकते हो, घबराया हुआ है लेकिन कॉन्शियस भी है पूरा, और बट कैन बी अवेकन, मतलब वो जगा हुआ है, ड्रॉजी जैसा फील कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी कॉन्शियस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस, पेशेंट अनकॉन्शियस है बट रिस्पॉन्ड कर रहा है पेनफुल स्टिमुलाई से। पेशेंट सोया हुआ है लेकिन जब हम उसको कोई जो है पॉइंटेड चीज़ स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन पेशेंट का आंख कान सब बंद है, रेस्पिरेशन चल रहा है और पेनफुल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो स्टेज 4 में अनकॉन्शियस बट रिस्पॉन्डिंग टू पेनफुल स्टिमुलाई। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और लास्ट स्टेज क्या होता है, अनकॉन्शियस या कोमा, पेशेंट किसी भी चीज़ को, पेनफुल स्टिमुलाई हो गया, टेम्परेचर, टच, किसी भी चीज़ को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये 5th स्टेज में आ जाता है, अनकॉन्शियस एंड कोमा। तो ये आपको बताना है मेंटल स्टेट में कि किस प्रकार का कॉन्शियस है कि नहीं है। फिर आता है कि बिल्ड, बॉडी फ्रेमवर्क। इसमें आप क्या क्या देखोगे बिल्ड में, पेशेंट का सरफेस मास कैसा है, सरफेस पर कोई मास तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं है, एब्डोमेन, चेस्ट सब पे कोई लंप या बाहर तो नहीं निकला हुआ है सरफेस से। फिर एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कोई बॉडी का पार्ट्स तो नहीं है एबनॉर्मल है, तो उसमें आपको बिल्ड में चेक करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खान पान, रहन सहन कैसा है। तो उसमें आप देखोगे कि अगर नॉर्मल पर्सन है और वो जो है ठीक ठाक देखने में लग रहा है, ज़्यादा ओबेस भी नहीं लग रहा है, ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन भी नहीं लग रहा है, तो आप उसको एवरेज बोलोगे, ठीक है। अगर मान लो कोई पेशेंट है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसमें अंडर न्यूट्रिशन है, उसको लग रहा है बॉडी स्ट्रक्चर से देखकर कि इसको खान पान की बहुत कमी है, तो उसमें अंडर न्यूट्रिशन होगा। जिसमें बोन फ्रेमवर्क रिब सब दिख रहा है तो उसमें क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन आप स्टेज दोगे। फिर कोई पेशेंट होगा जिसमें कहता है फैटी बहुत ज़्यादा होगा पर्सन, ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो सकता है, तो उसमें आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा फैट उसमें है, तो फिर वो पर्सन ओबेस है। तो इस तरीके से स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्लियर करोगे। फिर आता है एटीट्यूड। अगर कोई पेशेंट बैठा हुआ है तो उसका एटीट्यूड कैसा है आपके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में। जैसे मान लो कोई पेशेंट आया, उसका पेशेंट के पास स्टोमक एक लेके आया, लेकिन वो जो है सिटिंग है, बेड पे बैठा हुआ है, पेट दर्द कर रहा है, लेकिन वो इधर उधर छटपटा नहीं रहा है, उलट पुलट नहीं कर रहा है बेड पे, तो वो पेशेंट कहता है उसका एटीट्यूड नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो सिम्टम से सफर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट कॉल की पेन से लेके आ रहा है तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वो चिड़चिड़ाहट होगा, इरिटेशन होगा उसको, और वो क्या होगा, रेस्टलेस होगा अपने बेड पे। और टॉस ऑन बेड क्या होता है, जैसे आप हेड एंड टेल करते हो किसी भी कॉइन को, मतलब क्या, उलट पुलट, ठीक है, उलट पुलट करता रहेगा बेड पे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे टॉस ऑन बेड। तो इस तरीके का एटीट्यूड आपको पता करना है कि नॉर्मल एटीट्यूड है या एबनॉर्मल एटीट्यूड है, ठीक है। दूसरा आता है गेट में आप क्या देखते हो,
गेट में पता करते हो कि पेशेंट कैसे चल रहा है, जो उसका वॉकिंग स्टेप है। अगर नॉर्मल गेट है, नॉर्मल चल रहा है, तो उसको बोलोगे नॉर्मल गेट है। अगर एक पैर पे ज़्यादा वजन देके चल रहा है, दूसरे पैर पे वजन नहीं दे रहा है, तो फिर एबनॉर्मल गेट बोलोगे। तो गेट होता है कि किस पैटर्न पे वो पर्सन चल रहा है, वॉक कर रहा है, ठीक है। अगर किस कंडीशन में गेट जो है एबनॉर्मल हो सकता है, मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि दर्द है, किसी को पैर में घुटना में दर्द रहेगा, नी में पेन रहेगा, तो फिर उसका गेट एबनॉर्मल रहेगा। बोन एंड जॉइंट एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, अगर किसी को बोन में या जॉइंट में एबनॉर्मलिटीज है, तो फिर उसमें भी गेट एबनॉर्मल होगा। मसल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिस्ट्रॉफी है, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उसमें भी गेट एबनॉर्मल मिलेगा आपको। फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो सकती है कि बॉडी में एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है, तो उसमें भी हो सकता है कि गेट उसका एबनॉर्मल हो। फिर सेकेंडरी डिसऑर्डर, जैसे कि पार्किंसन हो गया, कोई पागल व्यक्ति है तो वो सही नहीं चलेगा, ज़्यादा अल्कोहल पी लिया है तो वो सही नहीं चल पाएगा, तो उसका गेट एबनॉर्मल रहेगा। तो ये आपको गेट के बारे में बताया। दूसरा आता है फेस का स्ट्रक्चर, फेसिस जिसको बोलते हैं फेसिस। उसमें क्या बोलते हैं, देखो एक लाइन बोला जाता है कि फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। बोला जाता है कि जो आपका चेहरा है ना, वो आपके माइंड का आईना होता है। तो फेस पढ़ लेता है, मतलब बोला जाता है कि बहुत सारे आदमी फेस को पढ़ लेता है, तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। दूसरा होता है आइज आर विंडो ऑफ माइंड, मतलब कि जो आप आँख है ना, आँख उसको खिड़की माना जाता है माइंड का। तो फेस से देखकर, आँख से देखकर माइंड में क्या चल रहा है वो बहुत लोग पता कर लेता है। इसलिए बोला जाता है कि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर चेक करना पड़ता है, पेशेंट को हिस्ट्री लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फेस स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क कैसा है फेस का। फेस में कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, आंख सीधा है, टेढ़ा है, नाक टेढ़ा है, सीधा है, मुंह टेढ़ा है, सीधा है, कैसा एबनॉर्मल है उसका, तो वो आपको पता करना है। तो वो फेसिस में आप लिखोगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, मास्क फेस। मास्क फेस मतलब क्या होता है कि मास्क जैसा पूरा जैसे मास्क लगा के रखते हैं, तो इस तरीके से आपको ऐसा सब कुछ फुला फुला सा मास्क जैसा पता चलेगा, तो वो पार्किंसन में देखने को मिलता है। उसके बाद मून फेस, एग्जांपल क्यूसिंग सिंड्रोम है, जिसमें क्यूसिंग सिंड्रोम में मून फेस देखने को मिलता है। पेरी और वाइटल स्वेलिंग देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको आंख के चारों तरफ क्या दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा। तो इस तरीके का आपको फेस का स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए कि नॉर्मल फेस और एबनॉर्मल फेस में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। दूसरा होता है डिक्यूबिटस। ये टर्म है आपका डिक्यूबिटस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ पेशेंट ऑन बेड, कि बेड पर कैसा पोजीशन में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो सुपाइन पोजीशन में है, प्रॉन पोजीशन में है, सिटिंग पोजीशन में है, साइड वे लेटरल साइड में है, तो आपको बताना है कि पोजीशन क्या है पेशेंट का ऑन बेड, उसको क्या बोलते हैं, डिक्यूबिटस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है कलर ऑफ स्किन। तो कलर ऑफ स्किन कहीं का भी स्किन हो सकता है, हाथ का, टंग का, नाक का, पैर का, तो ये कलर ऑफ स्किन में क्या क्या इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है पैलर। पैलर मतलब क्या होता है, पेल। पेल मतलब क्या होता है, जिसका व्हाइट स्ट्रक्चर हो उसको पेल बोल देते हैं, जिसका कलरलेस हो उसको क्या बोल देते हैं, पेल, ठीक है। तो पैलर क्या होता है उसको, तो देखो किस कंडीशन में और कहाँ कहाँ देखते हैं। तो पैलर आप कैसे चेक करोगे, मोस्ट ऑफ द केस में एनीमिया का केस में पैलर देखते हो आप। तो कहाँ देखते हो पैलर आप, देखो तो सबसे पहले आप लोअर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा में देखते हो। जो आँख होता है ना, आँख लोअर आईलिड को जब आप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं लोअर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। जब इसको डाउन करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि नॉर्मल पिंकिश होता है या रेडिश कलर का होता है ब्लड सप्लाई की वजह से, लेकिन जब ये पैलर होगा कंडीशन तो वहाँ पे आपको कैसा कलर दिखेगा, पेल या वाइट दिखेगा। फिर दूसरा होता है टंग का टिप। टंग का टिप नॉर्मल भी आपको पिंकिश कलर का देखने को मिलेगा, लेकिन जब पैलर होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से एबनॉर्मल जब हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा या पेल हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पैलेट। पैलेट में आप मुंह को खोलने बोलोगे तो उसको पैलेट को चेक करोगे, ऊपर वाला पैलेट को, हार्ड पैलेट को चेक करोगे तो उसमें भी आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, पिंक से व्हाइट हो जाएगा या रेड से व्हाइट हो सकता है, ठीक है। पूरा क्लियर व्हाइट नहीं पता चलेगा पेज की तरह, आपको थोड़ा सा जो है नॉर्मल से एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। दूसरा होता है नेल बेड्स। नेल बेड्स में आप कैसे पैलर चेक करोगे, देखो ये नेल बेड्स है, ये नेल है आपका, इसके चारों तरफ जिस पे नेल है तो इसको बोलते हैं नेल बेड। जब आप पल्प, ये आपका पल्प है, इस पल्प को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे नेल बेड में आपको जो है कलर ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे रेड रेड हो जा रहा है। लेकिन जब आप इसको देखोगे वहाँ पे, जब प्रेस करोगे तो प्रेस करने पे आपको ये व्हाइट पूरा पता चलेगा, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि पैलर से वो पेशेंट आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पाम में कैसे चेक करोगे पैलर, किसी आप पेशेंट का हाथ पकड़ोगे, उसमें जो पाम क्रीज है, पाम क्रीज पे चेक करोगे। अगर प्रेस करके ऐसे पता करोगे, अगर प्रेस करके देखोगे या नॉर्मल देखोगे ऐसे ही, फिर आप अपना हाथ रखोगे दूसरा, उसमें नॉर्मल से चेक करोगे कि पेशेंट का कलरेशन कैसा है, क्या पिंक कलर दिख रहा है या इसमें पूरा व्हाइट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर पैलर का पता चलेगा। नॉर्मल पिंक दिख रहा है या रेड दिखता है हल्का हल्का, लेकिन जब आप पैलर रहेगा तो उसमें आपको थोड़ा सा स्लाइट व्हाइटिश दिखेगा या पेल कलर का दिखेगा, तो उसको बोलेंगे पैलर, ठीक है। तो ये पाम में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद आप ना उसका स्टेज करोगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ज़्यादा व्हाइट है, तो उसको फिर आप लिखोगे कि माइल्ड पैलर है, मॉडरेट पैलर है या सीवियर पैलर है, तो ये आपका पैलर हो गया, ठीक है। दूसरा होता है साइनोसिस। साइनोसिस सबको टर्म पता होगा, तो इसमें सिंपल में बोले तो ये ब्लूइश और पर्पलिश ऑफ स्किन होता है। देखो ब्लू कलर का हो जाए या पर्पल कलर का आपका स्किन हो जाए, स्किन मैंने अभी बताया कि कहीं का भी हो जाए, तो अगर ब्लू कलर का हो जाता है या पर्पल कलर का हो जाता है तो उसको बोलते हैं साइनोसिस, ठीक है। साइनोसिस आप कहाँ कहाँ चेक करोगे, सेम म्यूकस मेम्ब्रेन पे चेक करोगे, नेल बेड पे चेक करोगे, नोज टिप पर चेक करोगे, पाम पे चेक करोगे। जैसे नेल को चेक करोगे तो पूरा ब्लू कलर का दिखेगा, आप नेल बेड को चेक करोगे तो पूरा ब्लू कलर का दिखेगा, पर्पल कलर का दिखेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, साइनोसिस। नेक्स्ट टर्म आता है आपका इक्टेरस। देखो इक्टेरस भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये किसके लिए ज़्यादा यूज हो जाता है, तो ये जॉन्डिस के लिए यूज होता है। तो अब इक्टेरस का मतलब क्या होता है, इस इक्टेरस का मतलब होता है येलोइश कलरेशन ऑफ स्किन और समथिंग, ठीक है। तो येलो कलर हो जाए, येलो क्यों हो जाएगा, जो आपका बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन इसका कलर क्या होता है, येलो, बाइल पिगमेंट में प्रेजेंट रहता है बिलिरुबिन, इसका कलर होता है येलो। अगर ये बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो जो आपका व्हाइट वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपका ये स्टोर हो जाएगा, तो स्टोर होने से क्या हो जाएगा, उसका कलर येलो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, इक्टेरस। तो इक्टेरस आप कहाँ कहाँ चेक करोगे, आप स्क्लेरा, जो आपका आँख है, आँख ये कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के साइड में जो आपका व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है
क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये येलो हो जाएगा आपका। जब इक्टेरस में आप देखोगे, चेक करोगे तो ये आपका येलो कलर से कलरेशन दिखेगा, ठीक है। तो इसको इक्टेरस बोलेंगे। अब देखो नेल बेड है आपका, नेल बेड पे चेक करोगे, पाम पे चेक करोगे, ठीक है। और फिर लोब्यूल ऑफ ईयर, ईयर पे देखो ये लोब्यूल है, इसको बोलते हैं, और इस पर येलो कलर दिखेगा आपका। फिर नोज हो गया, नोज के टिप पे चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको येलो कलर दिखेगा। और कोई जीव है, टंग के टिप पर चेक करोगे तो वहाँ पर भी, और टंग में भी चेक करे हो तो यहाँ पे येलो कलर दिखेगा। इस किसका साइन है, तो ये आपका साइन किसका है, जॉन्डिस का साइन है। इक्टेरस अगर येलो कलर का है तो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और भी काउज हो सकता है। दूसरा है स्किन इरप्शन। स्किन इरप्शन में देखो मैक्यूल कहते हैं। मैक्यूल क्या होता है, जो आपका स्किन है, सरफेस है, उस पर क्या आपको रेड रेड रेसेस दिखेगा, रेड रेड रेसेस दिखेगा, उसमें कोई एलिवेशन नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्यूल। जब उसमें एलिवेशन हो जाएगा, अगर स्किन पे पैल्पेट होगा, आपको प्रोजेक्ट हो जाएगा ऊपर में, उसको बोलेंगे पेप्यूल। जो आपको स्किन के ऊपर पैल्पेट होते हुए दिखेगा, ना उसमें फ्लूइड रहेगा ना पस रहेगा। जब उसमें फ्लूइड बढ़ जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वेसिकल्स बोलेंगे। और जब उस फ्लूइड और वाटर की जगह पे पस का फॉर्मेशन लगेगा, वो एलिवेट हो जाएगा फेस, और पस हो जाएगा। पस हो गया अगर एलिवेशन के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्चुल बोलते हैं, पोस्चुल। तो वो हो गया आपका स्किन इरप्शन में। फिर आता है व्हील। व्हील में क्या होगा, पोस्चुल होगा और राउंड सर्कल जैसा दिखेगा, व्हील जैसा, और उसमें पस का कलेक्शन होगा, तो उसको बोलेंगे व्हील, ठीक है। कलरिंग आप टर्मिनल पार्ट ऑफ फिंगर एंड टोज पे, जैसे कि ये आपका टर्मिनल पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट है, उसी तरीके से फिंगर का, नेल और टो का, पैर का, तो वो वहाँ पे आप क्लबिंग चेक करते हो। तो ये क्या होता है और कैसे चेक करते हो, तो मैंने बोला कि बल्बस स्वेलिंग है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपका नेल बेड है ना, नेल बेड, ये आपका क्या है, नेल है, ठीक है। और इसके साइड में क्या है आपका, नेल बेड है इस तरीके से। तो जो आपका एंटेरियर है ये वाला, और ये आपका पोस्टेरियर है, ठीक है। और ये वाला जो इसका डायमीटर है, ये ट्रांसवर्स डायमीटर है, ये एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर, और ये ट्रांसवर्स डायमीटर। तो किसी भी पेशेंट में अगर ये दोनों डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, एंटेरियर पोस्टेरियर या ट्रांसवर्स डायमीटर, या दोनों इक्वल हो जाता है, तो उसमें आपको क्लबिंग कहते हैं उसको। इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, ड्रम स्टिक देखा है आपने, ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक इस तरीके का होता है, बजाने वाला ड्रम जिसे बजाते हैं, तो उसमें क्या इस तरीके का देखने को मिलता है, तो वही उसी को बोलते हैं क्लबिंग। तो आप इसको कैसे चेक करोगे, देखो ये फिंगर है आपका, यहाँ पे और यहाँ के एलिवेशन में एक एंगल का बना हुआ है, यहाँ से और यहाँ से जब जाएंगे तो एक एंगल बनता है। इस एंगल को ऐसे अगर मेजर करोगे आप, तो 160 डिग्री नॉर्मल होता है, 160 डिग्री। लेकिन जब किसी पेशेंट में क्लबिंग होगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब क्या, कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, तो फिर आपका एंगल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। फिर एक उसको, उस एंगल को क्या बोलते हैं, जो एंगल इस दोनों के बीच में बन रहा है, उसको बोलते हैं लॉवी बॉन्स एंगल, जो कि नॉर्मल 160 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा होता है विंडो साइन। क्लबिंग आप विंडो साइन से कैसे चेक करते हो, देखो दोनों पेशेंट को पकड़ना है, आपके रिंग फिंगर से पेशेंट के जो आपका थंब है उसको पकड़ना है, दोनों को पास लाना है, और जब आप उस दोनों को ऐसे सटाओगे तो एक देखोगे कि इसके बीच में ना डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बनता है। देखो नॉर्मल में अगर किसी कोई पेशेंट है तो उसमें डायमंड शेप का इस तरीके से बनेगा, लेकिन जब पेशेंट में क्लबिंग होगी तो क्लबिंग में ये नॉर्मल डायमंड शेप का आपका नहीं बनेगा, ठीक है, एबनॉर्मल डायमंड शेप बनेगा। तो उसको क्या बोलेंगे कि पेशेंट में क्लबिंग देखने को मिल रहा है, तो उसको कौन सा साइन बोलते हैं, विंडो साइन बोलते हैं। देखो क्वाइलोन्सिया क्या होता है, क्वाइलोन्सिया मतलब होता है कि नेल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ नेल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वाइलोन्सिया, ठीक है। तो इसमें नेल देखोगे कि सॉफ्ट है, ब्रिटल है, थीन है, स्पून शेप्ड का है। तो किस में देखने को मिलता है, आईडी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में मोस्ट कॉमनली ऐसा देखने को मिलता है। तो उसमें आप नेल के बारे में, नेल को देखते हो, नेल के बारे में देखते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वाइलोन्सिया। नेक्स्ट आता है आपका इडिमा। कोई पेशेंट आ रहा है तो इडिमा मोस्ट कॉमनली क्या होता है, उसमें होता है कि स्वेलिंग इन बॉडी पार्ट्स, किसी भी बॉडी पार्ट्स में आपका स्वेलिंग है, इसमें फ्लूइड कलेक्शन है, तो उसको क्या बोलते हैं, इडिमा। मोस्ट कॉमनली आपके लिम्स में देखने को मिलता है या लेग्स में देखने को मिलता है, तो उसमें भी आपको स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो आप कैसे चेक करोगे इडिमा है कि नहीं है पेशेंट में, तो कोई भी आप बोनी प्रोमिनेंस ले लो पेशेंट का, कैसे, जैसे कि टीबिया का सीन हो गया, टीबिया जो है आपका पैर का बोन, उसके ऊपर में जब आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि आपको पैल्पेट हो रहा है। पैल्पेट मतलब क्या, उसमें प्रेस होके फिर वो अपने पोजीशन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि फ्लूइड का कलेक्शन है कहीं ना कहीं पैर में, तो उसको क्या बोलेंगे, इडिमा कंडीशन बोलेंगे। दूसरा मीडियल मेलियोलस है। मीडियल मेलियोलस आपने पैर के पास ही देखा, एंकल के पास, जब आप उस बोनी प्रोमिनेंस को प्रेस करोगे तो वहाँ पे आपको फ्लूइड जैसा पता चलेगा कि हाँ इसके पैर में फ्लूइड है, ठीक है। आप इडिमा पेरी और वाइटल रीजन, मैंने अभी बोला था कि आँख के चारों तरफ, इसके चारों तरफ देखोगे तो स्वेलिंग सा देखने को मिलेगा, तो पेशेंट में इडिमा लगेगा। एब्डोमेन में आप चेक कर सकते हो, एब्डोमेन में ऐसे पूरा एलिवेट लगेगा, आप ऐसे पैल्पेट करोगे तो इडिमा कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन देखने को मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं, अगर एब्डोमेन में फ्लूइड है तो एसाइटिस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो और कहाँ चेक कर सकते हैं, टीबिया के सीन पे चेक कर सकते हैं, मीडियल मेलियोलस में, और कहाँ चेक कर सकते हैं, इलियक क्रेस्ट पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और पोजीशन कहाँ से चेक कर सकते हो, आप चेस्ट रिब पे चेक कर सकते हो, उसके बाद जो है आपका स्टर्नम पे चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आप प्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लूइड का कलेक्शन है बॉडी में, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर आप कैसे चेक करते हो, तो मोस्ट कॉमनली अगर थर्मोमीटर अवेलेबल है तो आप थर्मोमीटर से करते हो। तो जो आप कहाँ अगर थर्मोमीटर करते हो, माउथ का कर सकते हो, एक्जिला कर सकते हो, एनस का भी कर सकते हो, लेकिन एनस बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव होता है, तो एनस नहीं करना है। माउथ में कर सकते हो, एक्जिला में कर सकते हो, अगर थर्मोमीटर अवेलेबल है तो। अगर थर्मोमीटर अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है,
आपको क्या करना है, जो आपका ये सरफेस है, ठीक है, डॉर्सम सरफेस है, इससे आपको पेशेंट के किसी भी सरफेस पर टच करना है। आपका नॉर्मल टेम्परेचर और उसके टेम्परेचर से जब आप सेंसेट करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इस पेशेंट का टेम्परेचर हाई है या बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। तो उससे आप पता कर सकते हो, किसी भी पेशेंट को टच करोगे ऐसे तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर लो है या कोल्ड है, ठीक है। तो आप उससे फीवर का पता कर सकते हो। अब देखो थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि फीवर 3 तरह का बताया, ठीक है, 3 तरह का कौन कौन सा फीवर बताया। तो इसमें एक होता है कंटिन्यूड, दूसरा रेमिटेंट और इंटरमिटेंट, ठीक है। तो कंटिन्यूड में क्या होता है, कंटिन्यूड में अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है, वो बुखार बोल रहा है कि जो 24 घंटा है, 24 घंटा में एक जैसा बुखार है, कंटिन्यू है, उसमें 1 डिग्री से ज़्यादा का फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है 24 घंटा तक बुखार, तो उसको बोलेगा आप कंटिन्यूड, ठीक है। दूसरा होता है रेमिटेंट। तो रेमिटेंट में क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको 24 घंटा के अंदर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, कभी 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया, 2 डिग्री से कम हो गया, 2 डिग्री से बढ़ गया, इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो उसमें फ्लक्चुएशन होगा कितने डिग्री से, 2 डिग्री से या 2 डिग्री से ज़्यादा का अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है सेल्सियस से, तो उसमें रेमिटेंट फीवर है, ठीक है। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, इंटरमिटेंट फीवर होता है कि उसमें क्या होता है कि एक डे में कुछ ही घंटे फीवर रह रहा है, फिर खत्म हो जा रहा है, फिर फीवर हो रहा है, फिर खत्म हो जा रहा है, तो उसको क्या कौन सा बोलते हैं, इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। तो इसमें आपको कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, फीवर हुआ फिर खत्म हो गया, फीवर हुआ खत्म हो गया, फीवर हुआ खत्म हो गया, मतलब क्या कि इसमें बढ़ रहा है, कुछ देर बैलेंस रह रहा है और फिर नॉर्मल हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नॉर्मल हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपको इंटरमिटेंट लेवल पे देखने को मिलेगा, मतलब क्या इंटरवल पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरमिटेंट फीवर। उसके बाद जो है कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है इसमें। तो क्या टर्मिनोलॉजी है, क्वार्टिरियन। क्वार्टिरियन मतलब क्या होता है कि सेम डे में बहुत बार आ रहा है फीवर, 1 घंटा रहा, दूसरा घंटा फिर नॉर्मल रहा, तीसरा घंटा फिर फीवर आ गया, तो बहुत बार आ सकता है एक डे में, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टिरियन। फिर होता है टर्शियन। टर्शियन क्या होता है कि अल्टरनेट डे पे फीवर आता है। अल्टरनेट डे मतलब कि आज आया कल नहीं आया, फिर परसों आ रहा है, आज नहीं आया कल नहीं आया, आज आया कल नहीं आया, परसों आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शियन, ठीक है। उसके बाद क्वार्टन टर्म है। क्वार्टन टर्म किसके लिए यूज होते हैं, उसमें ना 2 डेज़ के इंटरवल पे आता है, मतलब क्या कि आज फीवर आया तो 2 दिन ब्लैंक रहेगा, फिर अगले दिन फीवर आएगा, मतलब कि 2 दिन का गैप पे आता है, उसको बोलते हैं कौन सा टर्मिनोलॉजी, उस फीवर को बोलते हैं क्वार्टन टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पल्स। पल्स आप कैसे चेक करते हो, कोई भी पेशेंट का आप लोगे, आपका 3 फिंगर ये है, ठीक है, मिडिल इंडेक्स और रिंग फिंगर, आप उसको रेडियल आर्टरी पे पैल्पेट करोगे, इस साइड से भी कर सकते हो आप, नॉर्मल इस साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई पेशेंट राइट साइड में तो आप अपना लेफ्ट हैंड से करोगे, अगर कोई लेफ्ट हैंड में पेशेंट है तो राइट साइड से करोगे, ठीक है। तो उससे पैल्पेट करोगे। तो पल्स में क्या चेक करते हो आप, पल्स का रेट चेक करते हो, ठीक है, रिदम चेक करते हो, वॉल्यूम चेक करते हो, टेंशन फोर्स कितना है ये चेक करते हो, कैरेक्टर चेक करते हो कि पल्स का कैसा है कैरेक्टर, फिर कंडीशन ऑफ आर्टेरियल वॉल करते हैं। तो अब देखो क्या होता है, जब आप पल्स चेक करोगे तो आप टाइम से स्टार्ट करोगे, टाइम जैसे ही स्टार्ट करोगे मिडिल फिंगर से आपको प्रेस करना है, ठीक है, और दोनों को नॉर्मल रखना है। जब आप प्रेस करोगे तो फिर टाइम देखना स्टार्ट करोगे 1 मिनट तक, और फिर काउंट करोगे, ठीक है, 1 मिनट में काउंट करोगे कि कितना बार ये आपको पल्स फील हो रहा है, तो ठीक है। तो पल्स को आपको ऐसे काउंट करना है 1 मिनट में कितना बार ये आपको पल्स फील हो रहा है, ठीक है। तो ये रेट हो गया। फिर रिदम चेक करते हैं, इसमें रिदम टाइम गैप तो नहीं हो रहा है, एक पल्स आया दूसरा पल्स ज़्यादा गैप तो नहीं आ गया, ऐसे रिदम चेक करते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। फिर वॉल्यूम चेक करते हैं कि पल्स का वॉल्यूम इक्वल आ रहा है या कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, तो वॉल्यूम चेक करते हैं। फिर कितना टेंशन फोर्स से आ रहा है, आप नॉर्मल पर्सन से देखोगे कि नॉर्मल पर्सन का नॉर्मल 60 to 100 पल्स रह रहा है, लेकिन इस पेशेंट में कभी 110 हो जा रहा है, कभी 120 हो जा रहा है, तो उसका टेंशन एंड फोर्स चेक करोगे कि कितना टेंशन फोर्स से आ रहा है वो, ठीक है, तो उससे पता चलेगा आपको, ठीक है। कैरेक्टर चेक करते हैं पल्स का कि पल्स का कैरेक्टर कैसा है, रेगुलर है इरेगुलर है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ऑफ आर्टेरियल वॉल का भी इससे पता चलता है हमको। अगर मान लो आर्टेरियल वॉल थिन रहेगा तो हमको क्या पल्स बहुत जोर से आर्टेरियल वॉल पे प्रेशर मारता दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर कैसा है उसका और आर्टेरियल वॉल का कंडीशन कैसा है। अगर ठीक है बहुत ज़्यादा तो हमको पल्स बहुत कम पता चलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे याद रखेंगे पल्स को, कि इसमें क्या क्या देखना है। आरसीबी आपने क्रिकेट का टीम है, इसको आरसीसी बना दो आप, आरसीसी भी टेंशन में है क्योंकि वो ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा है, ठीक है। तो आरसीसी से आरसी रिदम हो जाएगा, रेट हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, कंडीशन ऑफ आर्टेरियल वॉल हो जाएगा, भी से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, और टेंशन फोर्स तो है ही। तो ये हो गया आपका पल्स। उसके बाद रेस्पिरेशन की बात आती है, तो रेस्पिरेशन में रेट आप चेक करते हो, और कैरेक्टर चेक करते हो, ठीक है। तो रेट चेक कैसे करोगे, नॉर्मल अगर पर्सन का 1 मिनट में कितना बार इंस्पिरेशन कर रहा है, एक्सपिरेशन कर रहा है, इंस्पिरेशन कर रहा है, एक्सपिरेशन कर रहा है, तो एक बार जैसे एक रिदम कैसे होता है, एक रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो इसको 1 काउंट करेंगे, फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो इसको 2 काउंट करेंगे, तो इसको ब्रीदिंग रेट बोल सकते हो, रेस्पिरेशन रेट बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको 1 मिनट तक टाइम पे काउंट देखना है कि क्या उसका रेट रह रहा है। तो इस तरीके से आप इतना टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखोगे, आप पूछोगे पेशेंट से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोकल एग्जामिनेशन बहुत प्रॉपर बताऊंगा, उसमें इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन बताऊंगा आपको, तो लोकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।